फिर से ये कहानी किसी को देखनी है या दिखानी है या शेयर करनी है तो आप उस चैनल से शेयर कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में अपना चैनल का लिंक भेज दूंगी तो आप उसको कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये स्टोरी है एक डक की स्टोरी। तो एक डक जो अपनी फैमिली के साथ, जिसके पास उसके 4 बच्चे थे, 4 छोटे छोटे चूज़े थे और डकलिंग्स थे, वो उनके साथ एक फील्ड में रहती थी, एक खेत में रहती थी। और ये फील्ड जो थी वो एक्चुअली कॉर्न फील्ड थी। कौन सी फील्ड थी? कॉर्न की फील्ड थी। तो ये कॉर्न की जो फील्ड थी, इसमें ये अपनी फैमिली के साथ बड़े प्यार से रहते। वो बच्चे इधर उधर खेलते और उसमें घूमते फिरते। और जो ममा डक थी वो रोज़ जाके अपने बच्चों के लिए फूड लेके आती थी। तो उसका काम था, मॉर्निंग में वो जाती और बच्चों को अपना बोल के जाती, देखो कहीं बाहर मत जाना, अकेले तुम लोग रहोगे तो सब लोग साथ में रहना, और कहीं बाहर इधर उधर मत जाना। जब मैं आऊँगी तो मैं तुम लोग को फूड दूँगी, खाना दूँगी। तो ऐसे करके ये डकलिंग्स जो थे वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। और वो फील्ड में जो है, जो जिसकी फील्ड थी, जो किसान था, जो फार्मर था, उसने उस फील्ड में कॉर्न्स बोए, भुट्टे जो होते हैं वो, मक्का और भुट्टे जो हैं वो उसमें ग्रो करे। तो धीरे धीरे कॉर्न्स जो हैं, कॉर्न्स के पेड़ बड़े होने लगे और उसमें कॉर्न्स के जो है कॉर्न्स लगना शुरू हो गए। तो भुट्टे जो थे वो लगने शुरू हो गए। अब जो डकलिंग्स थे वो भी थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। तो मम्मा डकलिंग उन लोगों को सिखाने लगी कि कैसे जो है आप अपना खाना ढूंढ सकते हो या कैसे पानी में स्विमिंग कर सकते हो। तो लेकिन उसके साथ साथ वो एक लेसन ज़रूर अपने बच्चों को सुनाती थी, देती थी कि भाई कभी भी अकेले जो है हो तो कहीं इधर उधर मत जाना। अब वो कॉर्न काफ़ी दिन हो गए तो कॉर्न्स जो हैं बड़े हो गए, पकने लगे। तो एक दिन जब मम्मा डकलिंग बाहर खाना ढूंढने गई, तो जब वो लौट के आई तो उसने देखा कि कोई भी डकलिंग जो है वो खुश नहीं है, सब बहुत सैड हैं और बहुत डरे हुए हैं। तो उन्होंने बोला क्या करना है, डकलिंग को पूछा क्या हुआ क्या हुआ। तो डकलिंग ने कहा कि आज ना फार्मर आया था और वो बोल रहा था, अपने बच्चों के साथ आया था और बोल रहा था कल जो है मैं बहुत सारे सर्वेंट्स को बुलाऊंगा और उसके बाद जो है ये कॉर्न्स की फील्ड को काटने के लिए बोल दूंगा। तो हम बहुत डरे हुए हैं कि कॉर्न्स की फील्ड अगर कट जाएंगी तो उन लोगों को हम भी दिखाई दे जाएंगे, और हम जब दिखाई दे जाएंगे तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे और हमें मार देंगे या हमें दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा। तो डकलिंग ने बोला कोई परेशानी नहीं है। तो कोई परेशानी नहीं है, अभी तो हम यहाँ रह सकते हैं। तो नेक्स्ट डे फिर वो खाना ढूंढने गई, और जब वो खाना ढूंढने गई तो उसने अपने डकलिंग्स को फिर से कहा कि आज जो है कहीं बाहर मत जाना, और आँख और कान में खुला रख के ये देखना कि कौन जो है क्या बात कर रहा है। तो फिर जब वो आई तो सबसे छोटा वाला डकलिंग बहुत डरा हुआ था और उसने बोला कि फार्मर अपने बच्चों के साथ फिर आया था, अपने बेटों के साथ आया था, और उसने कहा है कि कल जो है हम अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे और साथ में सारे ये कॉर्न्स कटवा देंगे। तो मदर डकलिंग ने बोला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम यहाँ रह सकते हैं, अभी हमारे जाने का टाइम नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो नेक्स्ट डे फिर खाना लेने चली गई और अपने बच्चों को बोला देखो इधर उधर मत जाना, कहीं खेलना नहीं, किसी की नज़रों में मत आना, क्योंकि फार्मर अपने बच्चे के साथ फिर आएगा आज। तो बच्चों ने बोला कि मम्मा
प्लीज़ हम लोग कहीं दूसरा घर ढूंढ लेते हैं, ये घर अब अच्छा नहीं है, सेफ़ नहीं है। यहाँ पर जो है फार्मर अपने आज अपने फ्रेंड्स को लेके आएगा और वो जो है सारी कॉर्नफील्ड कटवा देगा। मम्मा ने बोला नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो मम्मा फिर खाना लेने चली गई। फिर जब वो आई तो उसने देखा सारे बच्चे बहुत डरे हुए थे और उन्होंने बोला, आज तो फार्मर ने बोला है, अपने बच्चों के साथ आया था, अपने बेटों के साथ आया था और बोला कि देखो सर्वेंट भी नहीं आए और हमारे रिलेटिव्स भी नहीं आए और हम कल जो है अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे और सारी ये फील्ड कटवा देंगे। तो ममा डकलिंग ने बोला कि नहीं, अभी भी सही समय नहीं आया, अभी इट इज़ नॉट राइट टाइम टू गो, अभी हम वी कैन स्टे हेयर फॉर फ्यू मोर डेज। तो बच्चे ने बोला ममा प्लीज़ 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 हम चलते हैं, हम नया घर ढूंढते हैं और हमको ये घर में नहीं रहना, क्योंकि कॉर्नफील्ड अगर कट जाएगी तो हमारा घर एक तो ख़त्म हो जाएगा, दूसरा जो फार्मर है उसके बच्चे हैं वो सब हमें पकड़ लेंगे, हमें खा जाएंगे, हमें हम यहाँ पर अब सेफ नहीं है। मम्मा डकलिंग बोली कि नहीं अभी नहीं। तो उसने बोला, फिर वो नेक्स्ट डे बच्चों के लिए खाना ढूंढने गई तो बच्चों को बोला कि देखो अभी आँख और कान और जो भी बात अगर फार्मर जो है वो करेगा तो उसको ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। तो बच्चों ने बोला इट्स ओके मम्मा, ठीक है। तो फिर फार्मर वो फिर आया, अपने बेटों के साथ आया और उसने बोला देखो हमने फ्रेंड्स को कॉल किया वो भी नहीं आए, हमने रिलेटिव्स को कॉल किया वो भी नहीं आए, हमने सर्वेंट्स को कॉल किया वो भी नहीं आए, तो अब हम क्या करते हैं, कल हम लोग खुद ही आके इस कॉर्नफील्ड को काटेंगे। तो मम्मा डकलिंग जब आई तो बच्चों ने बोला कल तो वो खुद ही अपने बेटों के साथ आके कट करेगा इसको। तो मम्मा अब तो बहुत ही डर की बात है। तो मम्मा ने बोला यस दिस इज़ द राइट टाइम, अब हमको मूव कर जाना चाहिए, हमें दूसरे घर में चले जाना चाहिए, क्योंकि कल ज़रूर से जब फार्मर आएगा तो वो ज़रूर से ये कॉर्नफील्ड को काट लेगा। तो बच्चों ने बोला मम्मा आपने जब वो बोल रहा था सर्वेंट के साथ आऊँगा, रिलेटिव के साथ आऊँगा या फ्रेंड के साथ आऊँगा, तब तो आपने बोला कि नहीं इट इज़ नॉट अ राइट टाइम टू गो ना। अब कल वो खुद आने की बात कर रहा है तो आपको कैसे पता है कि वो जो है खुद आके काटेगा और हमारा घर को अब हमारे मूव करने का राइट टाइम आ गया है। तो मम्मा डकलिंग बोली कि देखो जब तक इंसान अपने ऊपर भरोसा नहीं करता है, वो खुद अपना काम अपने आप करने की नहीं सोचता है, तब तक कोई उसका साथ नहीं देता है। तो कल चूँकि ये जो फार्मर है उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब जो है हम खुद ही ये काम करेंगे, खुद अपने आप ही कॉर्नफील्ड को कट करना शुरू करेंगे, तो ये ज़रूर से करेगा और अब जो है हमारा राइट टाइम आ गया है कि हम मूव कर जाएं। तो मम्मा ने अपने सारे घर को समेटा और अपने बच्चों को लिया और वो पास की दूसरी फील्ड में चली गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग राइट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।